गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऑफिशियल लेटर लिखने के बारे में बताऊंगी, क्योंकि लेटर लिखना तो सबको आता है, लेकिन सही तरीके से कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले जब भी हमको ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देना चाहिए, मार्जिन छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि जैसे अगर किसी फाइल में इसको हमको लगाना पड़े, जैसे जिसको हम दे रहे हैं उनको किसी फाइल में लगाना हो, तो जब ये लगाएं तो यहाँ पर कट ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर मार्जिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम शुरू करते हैं लिखना। तो मार्जिन बना लेते हैं, उसके बाद इस तरह से मार्जिन बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको जगह छोड़ना है और उसके बाद लिखना है टू द क्लास टीचर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप लेटर किसको दे रहे हैं। अगर क्लास टीचर को दे रहे हैं तो आप यहाँ क्लास टीचर लिखेंगे, या फिर अगर आप प्रिंसिपल को दे रहे हैं तो आपको लिखना होगा टू द प्रिंसिपल। लेकिन मैं यहाँ पर क्लास टीचर के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टू द क्लास टीचर। उसके बाद हम स्कूल का नाम लिखेंगे, और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। जिस लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और यह ध्यान रखना होता है कि जो सब्जेक्ट है वो पाँच वर्ड से ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए कम से कम वर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 ही वर्ड यूज किया है। एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर लिखा हमने इसी के बराबर नीचे भी आपको लिखते जाना है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, रिस्पेक्टेड मैम और सर। अगर हम मैम को दे रहे हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, अगर हम सर को दे रहे हैं तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू से दैट माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू से दैट माई सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। माई सेल्फ लिखा है इसलिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद फ्रॉम क्लास, अब जिस क्लास में उस क्लास का नाम लिखना होगा। यहाँ पर जैसे आप 4th में है तो यहाँ पर 4th लिखेंगे, 5th में है तो 5th लिखेंगे, जो भी हो, जो भी क्लास रहेगा उस क्लास को लिखेंगे, और यहाँ माई सेल्फ के बाद अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद है मैम आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसे जो कारण होगा उस कारण को लिखेंगे कि किस लिए आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर फीवर के बारे में बताया है, तो यहाँ हो जाएगा मैम आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से बुखार के कारण बीमार हैं। फिर आगे है 2 दिन से। उसके बाद है टू सो आई कैन नॉट अटेंड, इसलिए मैं स्कूल की क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसमें 2 चैप्टर होते हैं। पहले चैप्टर में लिखना होता है कि स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, और दूसरे चैप्टर में आपको ये लिखना होता है कि हम कितने दिन स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आपने कारण बता दिया है, अब कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए वो हम यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर फिर हम यही ध्यान देंगे, जो ये रिस्पेक्टेड लिखा है इसी के बराबर यहाँ पर हम देयरफॉर लिखेंगे। देयरफॉर कामा आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज। जैसे यहाँ पर 2 दिन से बीमार हैं और छुट्टी चाहिए 4 दिन की, क्योंकि हो सकता है और भी बीमार हो जाए या फिर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर 4 डे हमने लिखा है। यहाँ हो जाएगा ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद देंगे, थैंकिंग यू मैम और सर। अगर मैम है तो मैम और सर हैं तो सर। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर योर ओबीडिएंटली, यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, स्टूडेंट का नाम रहेगा, उसके बाद क्लास रहेगा, उसके बाद सेक्शन का नाम रहेगा, और फिर उसके यहाँ पर दूसरे साइड में आपको डेट लिखना होता है, और फिर अपना पता प्लीज़। इस तरह से हम सही तरीके से हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं।